Hello everyone and welcome back to Target NT-UGC Net. So in this lecture we will talk about research aptitude. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 की तैयारी भी. हमारे चैनल पे अब तक पेपर 1 के ऊपर कंटेंट नहीं आया था. हम लोग फोकस थे पेपर 2 के ऊपर. बट आज ही रिसेंटली मैंने एक पोल डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि कितने लोग चाहते हैं कि पेपर 1 के ऊपर भी कुछ लेक्चर्स आए. तो अच्छा सपोर्ट मिला है, काफ़ी अच्छे वोट्स आए हैं. तो हम चाहें तो हम आज से स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की तैयारी भी. तो जो हम फर्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड. रिसर्च एप्टीट्यूड से अराउंड 5 क्वेश्चंस आते हैं. आपको पता होगा हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट एग्जाम पेपर 1 में. हर अगला 10 यूनिट है मेरे ख्याल से. 10 यूनिट से हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं. तो रिसर्च एप्टीट्यूड से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे. तो आप लगा सकते हैं कि अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट आप 5 नंबर मेरे लेक्चर्स की अगर आप वीडियो देखते हैं ठीक से, साथ साथ तैयारी भी करते हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं, तो ये 5 नंबर आपके हो सकते हैं बहुत आराम से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 जिसमें हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च की. तो उससे पहले एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर सिलेबस क्या क्या है. देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड फर्स्ट जो है वो है रिसर्च के बारे में. रिसर्च की मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच टू रिसर्च, ये सारा आपको पढ़ना है. देन मेथड्स ऑफ रिसर्च, क्या क्या मेथड्स हैं रिसर्च के, जिसमें एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सारे मेथड्स आपको पढ़ने हैं. फिर है स्टेप्स ऑफ रिसर्च कि रिसर्च के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, किस तरह रिसर्च फॉरवर्ड होती है. फिर आपको उसके बारे में पढ़ना होगा. फिर थीसिस, आर्टिकल राइटिंग, इसमें फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, ये आपको पढ़ना पड़ेगा. देन एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च के अंदर आईसीटी की क्या एप्लीकेशन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा. एंड द लास्ट इज रिसर्च एथिक्स. रिसर्च एथिक्स भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं. तो जो सारे यू कैन से चैप्टर्स या यूनिट जो एप्टीट्यूड के अंदर हैं, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी. तो मैं सारे ऊपर लेक्चर लेके आऊँगा, एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो रहे और शॉर्ट लेक्चर्स रहें जो आप इजीली पढ़ सकें, इजीली रेफर कर सकें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा फर्स्ट लेक्चर जो कि होगा मीनिंग के बारे में, यानी मीनिंग ऑफ रिसर्च. बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन जो 2015 नेट एग्जाम में पूछा गया था, हम उसको देखते हैं. हम उसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट. ऑप्शन ए, रिसर्च refers to a series of systematic activities undertaken to find out the solution of a problem. Option B, it is systematic, logical and an unbiased process wherein verification of hypothesis, data analysis, interpretation and formation of principle can be done. Option C, it is an intellectual inquiry or quest towards truth. And option D, it leads to enhancement of knowledge. तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो ये आपके ऑप्शन हैं ABCD, जिसमें से आप बता सकते हैं कि कौन से इन सारे पॉइंट में से कौन से पॉइंट सही हैं. तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, इस वीडियो को देखिए, आगे देखते हैं हम इसका आंसर एंड में कर पाते हैं इस वीडियो के बाद या नहीं कर पाते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. पर उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं NTA नेट एग्जाम की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम टारगेट NT-UGC नेट है, आप उससे जुड़ सकते हैं. वहाँ हम कई सारी क्विज, स्टडी मटेरियल्स, लेक्चर्स के अपडेट्स, टेस्ट, बहुत कुछ डालते रहते हैं. वहाँ आप एक बार कनेक्ट हो जाएंगे तो आपकी तैयारी में हम बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी कर सकेंगे. वहाँ अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपके मन में राइज होता है, कोई कहीं क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, तो आप वो हमारे डिस्कशन फोरम पे डाल सकते हैं. तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. और अगर आप फेसबुक पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप हमसे वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं. साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो सके. और जो हम फ्री एजुकेशन की एक मुहिम चला रहे हैं, कोचिंग फॉर इंडिया की मुहिम चला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री पढ़ें, कोई पैसा ना देना पड़े. तो उसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए, व्हाट इज रिसर्च. रिसर्च क्या होता है? रिसर्च को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ये यहाँ से इस तरह डिवाइड होता है. वन पार्ट इज री एंड अदर पार्ट इज सर्च. यानी कि इसका मतलब होता है सर्च अगेन, यानी कि दोबारा से चीज को सर्च करना, सर्च अगेन. तो क्या है इसमें इस चीज का मतलब सर्च अगेन का, आइए जानते हैं. देखिए, अगर बुक की डेफिनेशन को देखें या जो बड़े बड़े रिसर्चर्स या साइंटिस्ट ने जो डेफिनेशन दी है, उसमें से एक थे ग्रेनेड.
ग्रिनेल ने जो डेफिनेशन दी रिसर्च की, उन्होंने कहा रिसर्च इज अ केयरफुल सिस्टमैटिक पेशेंट स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन सम फील्ड ऑफ नॉलेज अंडरटेकन टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स। यानी रिसर्च बहुत ही केयरफुली सावधानी से किया हुआ सिस्टमैटिक किसी फिक्स सिस्टम से और पेशेंट स्टडी है किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज में, यानी कोई भी फील्ड हो सकता है रिसर्च में, ऐसा भी नहीं है साइंस का, वो सोशल साइंस का भी हो सकता है, हिस्ट्री का भी हो सकता है, किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज में अगर कोई रिसर्च करता है, कोई सिस्टमैटिक केयरफुल और पेशेंट स्टडी या इन्वेस्टिगेशन करता है किसी फील्ड ऑफ नॉलेज में, ताकि उससे कुछ फैक्ट्स या प्रिंसिपल्स को स्टेब्लिश कर सके। यानी उसका कुछ आउटपुट जो है वो या तो कोई फैक्ट हो या प्रिंसिपल हो या कोई थ्योरी हो, तो उसको हम रिसर्च डिफाइन करते हैं। उसको उसका फर्दर होने का रिसर्च इज स्ट्रक्चर इंक्वायरी दैट यूटिलाइजेस acceptable scientific methodology to solve problems and creates new knowledge that is generally applicable। यानी कि एक स्ट्रक्चर इंक्वायरी है। स्ट्रक्चर मतलब एक फिक्स तरीका है, फिक्स वे है, जो अब इसमें क्या है कि इट यूटिलाइजेस एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। अब कोई भी कुछ भी रिसर्च करेगा वो वैलिड होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा जो उसने मेथोडोलॉजी यूज करी है उस रिसर्च की, वो एक्सेप्टेबल हो साइंटिफिक फील्ड में या साइंटिफिक वर्ल्ड में वो एक्सेप्टेबल हो, तभी हम उसको रिसर्च मानेंगे। अब दूसरा है कि वो जो रिसर्च है वो क्या करना चाहिए, या तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो या फिर कोई न्यू नॉलेज को जनरेट करती हो। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आइदर इट शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम और इट शुड create a new knowledge that is generally applicable। फिर है कि रिसर्च या प्रोसेस ऑफ फॉर कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चंस। मतलब आप कह सकते हैं कि तो कलेक्शन है, एनालाइजिंग है, फिर इंटरप्रिटेशन है इंफॉर्मेशन का, ताकि कुछ क्वेश्चंस को, कुछ प्रॉब्लम्स को हम आंसर कर सकें। तो ये बेसिक बुक की जो भी डेफिनेशन या फिर कह सकते हैं बेसिक है रिसर्च के मतलब के बारे में। तो फिर एक क्योट है जो रिसर्च के ऊपर कहा जाता है, रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस। तो रिसर्च एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक की। सिस्टमैटिक में बिकॉज इट हैज अ डिफिनेट सेट ऑफ प्रोसीजर्स। रिसर्च में जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस हैं, वो डिफिनेट है, मतलब आपको उस प्रोसीजर्स को फॉलो करना ही है अपनी रिसर्च को करने के लिए। प्रोसेस क्या है, जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस करेंगे, वो लेक्चर में हम समझेंगे क्या प्रोसीजर है रिसर्च करने का। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पहले आपने ऑब्जर्वेशन ले लिया, फिर आपने एनालिसिस कर लिया, फिर आप क्वेश्चन बनाने गए, प्रॉब्लम अपने रिसर्च को डिफाइन करी, फिर आपको कोई और स्टेप करा, नहीं, ये गलत, ये रिसर्च नहीं मानी जाएगी। रिसर्च के लिए एक डेफिनेट सेट है, डेफिनेट स्टेप्स है, उनको फॉलो करना है। There are certain things that in research process that are always done in order to get the most accurate result। हो सकता है आपने कोई भी स्टेप ऊपर नीचे करके आपने रिजल्ट निकाल लिया, लेकिन उसकी एक्यूरेसी है नहीं है क्या पता। बट अगर आपने डिफरेंट सेट ऑफ उसमें करेंगे तो वो साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल भी होगी, तो उसे रिसर्च भी माना जाएगा। उसके बाद आया है अगला वर्ड ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक जो हमने बात की थी, तो ऑर्गेनाइज इन दैट देयर इज स्ट्रक्चर और मेथड इन गोइंग about doing research। It is a planned procedure, not a spontaneous one। It focuses and limit to a specific scope। देखिए रिसर्च के अंदर क्या है, जो स्ट्रक्चर या मेथड है ये फिक्स है। आप पहले से चीजों की प्लानिंग आप प्लान आउट करते हैं कि आप ऐसे तरीके से काम करेंगे। जब आप पीएचडी वगैरह भी करते हैं, आप सिनॉप्सिस बनाते हैं कि आपके वर्क ऑफ किस तरह आप काम करेंगे, कितना टाइम किस चीज को देंगे, सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, कहाँ सैम्पलिंग करेंगे, ये सारी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं। इट वेल ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क। ऐसा नहीं है आप डायरेक्टली आप काम नहीं करते हैं, आप पूरी तरह ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं। उसके बाद एक फोकस स्टडी है, मतलब एक चीज, एक क्वेश्चन उसी पर फोकस रहता है। इसमें ये बहुत जनरल हम बात नहीं कर देते हैं। जब मान लीजिए मैं कोई रिसर्च करता हूँ एक लिमिटेड एरिया के ऊपर, मान लीजिए अगर मैं इस एनवायरमेंट का मैं रिसर्चर हूँ, मैं किसी फॉरेस्ट में काम करता हूँ, मैं कोई रिजल्ट लेकर आता हूँ, मैं मेरी बात जोड़ता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट्स हैं वो इस एरिया में या इस क्लाइमेट कंडीशंस में वैलिड है। हो सकता है मैं कहीं और जाऊँ तो ये वैलिड ना रहे। तो थोड़ा सा लिमिटेड स्पेसिफिक स्कोप होता है उसका, एक फोकस स्टडी होती है। फिर दूसरा है फाइंडिंग आंसर्स।
फाइंडिंग आंसर, देखिए हर रिसर्च का जो एंड है वो यही है कि हमें आंसर निकालना है एक चीज के ऊपर, एक हाइपोथेसिस के ऊपर हमको आंसर करना है। तो या तो वो किसी भी चीज को आंसर करती हो, कोई सिंपल क्वेश्चन उसको आंसर कर दी हो। रिसर्च सक्सेसफुल तभी है जब वो किसी चीज को आंसर करे, किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करे। हो सकता है आंसर नो हो, मतलब समटाइम्स आंसर इज नो, क्योंकि हो सकता है आपने कोई रिसर्च किया, आपने जानना चाहा कि ए का इफेक्ट बी पर होता है कि नहीं। ये मेडिसिन आपने कोई बनाई और आपने सोचा कि ये मेडिसिन कोरोना वायरस पे इफेक्ट करती है या नहीं, या कोई पहले से अवेलेबल मेडिसिन कोरोना वायरस के खिलाफ इफेक्टिव है कि नहीं है। आपका आंसर, आपने रिसर्च की, आपने पाया कि इफेक्टिव नहीं है, आंसर नहीं है, लेकिन ये रिसर्च है क्योंकि सक्सेसफुल रिसर्च है, क्योंकि आपने ये चीज को टेस्ट करना चाहा। हो आपका आंसर नो निकला, बट ये इट इज एन एक्सेप्टेबल रिसर्च। रिसर्च में आपने पाया कि वो इफेक्टिव नहीं है। तो फाइंडिंग आंसर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च। देन फिर क्वेश्चंस, जो हमने बात की, क्वेश्चंस आंसर्स किसके, क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस जो है उस रिसर्च में सेंट्रल है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो रिसर्च ही नहीं होगी। रिसर्च मतलब कि आप समझिए, इट इज फोकस ऑन रिलेवेंट एंड यूजफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विदाउट अ क्वेश्चन रिसर्च हैज नो फोकस, ड्राइव और पर्पस। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रिसर्च प्रॉब्लम, आप आंसर किस चीज का निकालेंगे, आप रिसर्च किस चीज के ऊपर करेंगे। तो क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं रिसर्च के। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस। तो आई होप रिसर्च का जो मतलब है, जो बेसिक रिसर्च का मतलब है, वो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो एक बार फास्टली हम रिकैप कर देते हैं। तो द वर्ड रिसर्च इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट मीन, जिसका मतलब होता है टू नो। ये रिसर्च जो है एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया हुआ है जिसका मतलब होता है टू नो। उसके बाद सिस्टमैटिक एंड एप्लीकेबल प्रोसेस, मैं आपको बताया कि इट इज सिस्टमैटिक, एक फॉलो सिस्टम को फॉलो करता है। एंड एप्लीकेबल प्रोसेस, एप्लीकेबल प्रोसेस का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक रिसर्च की और उससे मुझे कुछ रिजल्ट्स मिले, तो इट शुड बी एप्लीकेबल। अगर कोई और सेम प्रोसेस को यूज करके सेम रिसर्च करता है तो उसको भी वैसे रिजल्ट मिलने चाहिए। which identified problems within a specific boundaries. Here it employs well-designed method to collect the data and analyze the result. It disseminates the finding to contribute to generalizable knowledge. यानी कि उसकी जो फाइंडिंग है, जो जनरल नॉलेज है, जनरल लोगों के को कुछ उसका हेल्प आउट होना चाहिए, कुछ उनकी नॉलेज में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, तो आई होप उसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो उसका आंसर है डी, दैट इज ए बी सी एंड डी आर ऑल आर करेक्ट। तो आप इसमें देखेंगे, refer to series of systematic activities undertaken to find out the solution of a problem. It is a systematic, logical, and unbiased process wherein verification, hypothesis, data analysis, interpretation, and formation of principle can be done. ये भी सही है। It is an intellectual inquiry or quest towards truth. ये भी सही है। And it lead to enhancement of knowledge. ये भी सही है। तो आपने देखा चारों पॉइंट हमारे सही हो गए और सारे पॉइंट्स की हमने बात लेक्चर्स में ऑलरेडी कर ली है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और रिसर्च क्या है, बेसिक मीनिंग और रिसर्च समझ गए होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके बाद कुछ क्विज या कुछ 4-5 क्वेश्चन जो है इस लेक्चर के रिलेटेड डालूंगा, आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आई होप आपको अच्छा स्कोर कर लेंगे उसमें। आपको रिसर्च का मतलब समझ में आ गया होगा। कुछ पढ़िए या कुछ रीडिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा, वो पढ़िएगा तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे हो ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आगे अच्छा काम करें और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।